नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपको ये मिट्टी बनाना दिखाऊंगी, ये अडेनियम के लिए ही है। अडेनियम के पौधे कुछ इस तरह से नर्सरी से आते हैं और कभी कभी ये मिट्टी में लगे रहते हैं, कभी ये सिंडर में लगे रहते हैं। तो इनके लिए हम प्लांट के लिए हम कैसी मीडिया बनाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये प्लांट डेजर्ट रोज़ कहलाता है और इसमें बहुत जल्दी ही सड़न होने लगती है। तो इसको इतना ज़्यादा पोरस मीडिया चाहिए होता है कि ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए जो आज हम मिट्टी बनाने वाले हैं उसको मैं आज बताऊंगी, और जिस तरह से बताऊंगी आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। और इतनी वेल ड्रेन पोरस मीडिया बनेगी जिसमें कि प्लांट बहुत अच्छे फूल भी देंगे, अच्छे सर्वाइव भी करेंगे। तो आज उसी की टेक्निक मैं बताऊंगी कि मैं अपने अडेनियम्स को कैसे लगाती हूँ और उनके मिट्टी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि किसी भी प्लांट के लिए उसका बेस उसकी मिट्टी होता है। तो हम जैसे कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में जब हम रहते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो पाता है, और एक माहौल अगर अच्छा नहीं मिलता है तो उनमें तमाम प्रकार के विकार आने लगते हैं। तो सेम वैसा ही प्रोसेस होता है मिट्टी के साथ भी। तो मिट्टी एक इन्वायरमेंट है, उसकी जो बेसिक नीड है वो अच्छी मिट्टी बनाना ही होता है। और जिसने अच्छी मिट्टी बनाना सीख लिया उसके यहाँ प्लांट सर्वाइव होना बहुत आसानी से सर्वाइव हो जाते हैं, और उसको सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आइए चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो किसी भी जब भी प्लांट को बनाने के लिए कोई मिट्टी बनाए तो कोई भी एक इस तरह का मेजरमेंट बना लें। देखिए इस तरह का कोई आप डब्बा ले लें, और उसमें क्या है कि एक हिस्सा मैं मिट्टी लूँगी। तो ये मैं आपको भर करके दिखाती हूँ। ये गार्डन सॉइल है। तो इस तरह से ये पूरा एक पार्ट मैं मिट्टी का लूँगी, और इसमें इतना ही मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक हिस्सा, देखिए इसमें इस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट भी मिला लिया है। तो एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। और इसके बाद अब हम इसमें रिवर सैंड मिलाएंगे। तो रिवर सैंड जो हम मिलाएंगे वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वेल ड्रेन मिट्टी बनाने का। तो जब भी हम एडेनियम को लगाने की बात करते हैं फ्रेंड, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन वाली जो सॉइल होती है, ये सैंड होती है, उसको ही लें। ये रेड कलर का होता है। जो ब्लैक वाली होती है उसमें कभी कभी मिट्टी भी बहुत रहती है, तो वो जाम हो जाती है, बिल्कुल पानी निकलता ही नहीं है। तो इस तरह से आप ये थोड़ा मोटी वाली जो बालू आती है उसको लिया करें। तो उसको जब हम मिलाएंगे तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे उसको मिलाते हैं। तो ये देखिए ये पूरा एक हिस्सा इसको भी मैंने लिया हुआ है, और ये एक हिस्सा, एक या और डेढ़ हिस्सा इसको हम पूरी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, तो इससे क्या है कि ये मिट्टी बहुत पोरस बनेगी। देखिए ये थोड़ा सा ही कम है। अब मैं इसको मिला के देखती हूँ, और इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। तो ये जो मिट्टी बनेगी ये बिल्कुल पोरस मिट्टी बनेगी। और ये जो अडेनियम का पौधा हो डेजर्ट रोज होता है, तो उसमें क्या है कि एकदम रेगिस्तान जैसा उसको माहौल देना होता है, क्योंकि वो रेगिस्तान का ही पौधा होता है। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो रेगिस्तान के में जैसा माहौल होता है उस तरह का ही माहौल देने के लिए इस तरह की जो वेल ड्रेन पोरस मिट्टी हमारी तैयार होगी, उसमें किसी तरह का फंगस भी नहीं लगेगा, और आप देख पाएंगे कि मिट्टी बहुत अच्छी होगी। तो इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए ये पूरी मिट्टी तैयार हो गई है। और इसकी पहचान क्या है कि जब भी हम मिट्टी को ऐसे हाथ में ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, तो जब ये मुट्ठी खोलेंगे तो ये पूरी तरह से भुरभुरी हो जाएगी। ये एकदम पोरस मिट्टी देखिए ये बनी हुई है। जब भी हम इसमें मिट्टी बनाएंगे तो लड्डू नहीं बनना चाहिए। ये देखिए एकदम पूरी तरह से मिट्टी खुल गई, इसमें रेत ही रेत सबसे ज़्यादा है। इस तरह की जब हम मिट्टी में लगाते हैं अडेनियम के पौधे तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं। और इसमें जो पोषक तत्व हैं वो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दी हुई है। नाइट्रोजन वाली खाद अडेनियम के लिए अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उससे पत्ते पत्ते आते हैं, फूल कम आते हैं। तो आप नाइट्रोजन इसमें कम डाला करिए, एक लिमिटेड अमाउंट में।
और इसमें प्लांट कैसे लगाते हैं उस पर भी मैं वीडियो दे दूँगी। ये जो मिट्टी हमारी तैयार हुई है और इसको और भी अच्छा बनाने के लिए कि इसमें किसी तरह का कोई फंगस ना लगे, तो इसके लिए मैं ये नीम खली का इस्तेमाल करती हूँ। तो जब भी आप नीम खली का इस्तेमाल करें, वो आप लगाने के समय भी कर सकते हैं और मिट्टी में मिला करके भी रख सकते हैं। तो एक गमले के में आप एक मुट्ठी डालते हैं तो उतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। तो जब भी प्लांट लगाएं तो इस तरह से इसमें नीम खली भी मिला दिया करें। तो नीम खली से क्या है, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं और किसी भी तरह का फंगस अगर रहता है मिट्टी के भीतर तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जब आप अडेनियम के पौधे लगाना चाहते हो तो ये साफ फंजीसाइड भी आप यूज़ कर लिया करें थोड़े से। तो इससे क्या है कि पूरी तरह से ये साफ भी आप इस्तेमाल कर लिया करें। तो इससे क्या है कि आप एक गमले में 2 ग्राम अधिक से अधिक आप दें, इससे ज़्यादा ना दें। तो इस तरह से हमारी पूरी जो वेल ड्रेन मिट्टी, बिल्कुल पोरस मिट्टी इसको कहते हैं, तैयार हो गई है और इसमें हमारे अडेनियम के पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी बनाने का जो तरीका मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।